कहानी के पार्ट 5 में हमने देखा था कि जब राधे ने उस लड़की से बात करी तो भावना गुस्सा हो गई और इधर संध्रा भी गुस्से में प्रिंसा को धमकी दे बैठा और पूछा कि सच सच बता दो, अगर मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मैं दूर चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। अब राधे भावना को मनाने जैसे ही भावना के पास पहुंचा, भावना ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और कहा, रुचि यहीं सो गई है, हम क्या करें? भावना ने बिना राधे की तरफ देखे ही कहा। राधे ने तुरंत कहा, मैं उसे अभी उठा देता हूँ। कहकर राधे भावना की तरफ देखने लगा। राधे की बात सुनकर भावना ने राधे की तरफ देखा और उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, आपको पता है ना, एक बार सो जाने के बाद अगर रुचि बीच में उठ जाए तो फिर सो नहीं पाती, साथ ही उसकी तबीयत पर भी असर होता है। तभी राधे ने मुस्कुराकर कहा, जब इतना पता ही है तो तुमने मुझसे क्यों पूछा? भावना ने तुरंत अपना छोटा सा मुंह खोला और कहा, वो तो बस मैं वो। तभी राधे ने भावना को टोकते हुए ही कहा, रहने दो, रुचि कौन से रूम में है? हम उसके बगल वाले रूम में आज रह लेंगे। तुम प्रिंसा को बता दो कि आज तुम जूली के रिसेप्शन में रहने वाली हो और वो अपना ख्याल रखे। कहकर राधे मुस्कुरा कर वहां से चला गया। राधे वहां से जैसे ही गया, भावना ने खुद से ही मन में कहा, शायद मैं गुस्सा हूँ, क्या किसी को इस बात से जरा भी फर्क पड़ता है? भावना ने मुंह बनाकर राधे की तरफ देखा, जो कुछ लोगों से बात करने में व्यस्त था और उसकी तिरछी नजरें भावना पर ही थी। तभी भावना तुरंत मुंह बनाकर वहां से चली गई और उसने तुरंत प्रिंसा को कॉल लगा दिया और उधर संदर्भ प्रिंसा की आंखों में देख रहा था और प्रिंसा संदर्भ की, और वो अब खामोश ही थी। संदर्भ ने अब भी अपनी उंगली प्रिंसा के होठों पर रखी हुई थी। संदर्भ ने प्रिंसा के होठों से अपनी उंगली हटा दी और दोबारा से कहा, बोलो। इस बार संदर्भ की आवाज बहुत ही मध्यम थी। प्रिंसा ने फिर कुछ नहीं कहा। संदर्भ अपना चेहरा प्रिंसा के चेहरे के एकदम करीब ले गया। वो अभी उसकी आंखों में देख ही रहा था। संदर्भ ने फिर अपना मुंह खोलो, बोलो प्रिंसा, यू लव मी, यस और नो? प्रिंसा ने संदर्भ की आंखों में खोए हुए कहा, यस। यह सुनकर संदर्भ के होठों पे लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी प्रिंसा का फोन बज पड़ा। फोन की आवाज से प्रिंसा को होश आया। उसने तुरंत अपनी पलकें झपकी और संदर्भ की तरफ देखा, जो मुस्कुराते उसे देख रहा था। तभी प्रिंसा ने तुरंत संदर्भ को धक्का देते हुए कहा, नो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर संदर्भ ने प्रिंसा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और कस के उसे गले लगा लिया। प्रिंसा एकदम से जम गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने संदर्भ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर संदर्भ ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। तभी प्रिंसा का फोन दोबारा बज पड़ा। प्रिंसा ने खुद को छुड़ाते ही संदर्भ से कहा, संदर्भ छोड़ो मुझे। संदर्भ ने धीरे से प्रिंसा के कान में कहा, पहले मुझे जवाब दो। प्रिंसा ने चिढ़कर कहा, कितनी बार कहूं मैं नहीं करती तुमसे प्यार? संदर्भ ने प्रिंसा को नहीं छोड़ा और दोबारा कहा, सच में? प्रिंसा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर संदर्भ ने तुरंत प्रिंसा को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखकर उसने उदासी से कहा, फिर तो तुम्हें उस दिन बहुत अफसोस हुआ होगा ना कि मैं बच क्यों गया, मर क्यों नहीं गया? संदर्भ अभी कह ही रहा था, इतने में ही प्रिंसा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उसके रोते हुए ही संदर्भ अपने गले से लगा लिया। संदर्भ एक पल के लिए चौंक गया, पर अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने भी प्रिंसा को अपनी बाहों में कस लिया। भावना बार बार प्रिंसा को कॉल कर रही थी, पर प्रिंसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। भावना परेशान से फिर प्रिंसा का नंबर डायल करने लगी, पर तभी उसके कानों में राधे की आवाज पड़ी, सो गई होगी, तुम परेशान मत हो, मेरी बात हो गई है ड्राइवर से, उसने प्रिंसा को घर छोड़ दिया है। तभी भावना ने एक नजर राधे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे वो जूली के पास चली गई। राधे तो बस हैरान होकर देखता रह गया। पार्टी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। भावना ने जूली को उसके रूम में छोड़ दिया और रुचि कमरे में उसे देखने चली गई। भावना रुचि के रूम से बाहर निकल ही रही थी कि इतने में ही वो राधे से टकराते टकराते बची। भावना ने बस एक नजर राधे की तरफ देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं और सीधे बगल वाले रूम में चली गई। राधे ने एक पल
भावना की तरफ देखा, फिर सोती हुई रुचि को। कितना ख्याल है इसे गुड़िया का, राधे ने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा दिया। फिर उसने रुचि का रूम लॉक कर दिया और वो भी बगल वाले रूम में चला गया। राधे जैसे रूम में पहुंचा, उसकी नजर सीधे भावना पर पड़ी, जो रूम में मौजूद खिड़की के पास खड़ी थी और आज आसमान में निकले पूरे चांद को निहार रही थी। तभी राधे भी भावना की तरफ बढ़ गया। राधे जाकर बिल्कुल भावना के बगल में खड़ा हो गया। राधे भी आसमान में निकले पूरे चांद को निहारने लगा। फिर उसने धीरे से भावना से कहा, क्या हुआ? भावना ने भी चांद को निहारते ही जवाब दिया, कुछ नहीं। गुस्सा हो? राधे ने दोबारा कहा, पर अभी भी उसकी नजरें चांद की तरफ ही थी। तभी भावना ने भी वैसे ही जवाब दिया, नहीं। अब राधे ने भावना की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसने भावना से पूछा, तो मेरी तरफ देखकर बात करो, मुझे नींद आ रही है, कहकर भावना वहां से जाने लगी। पर राधे ने तुरंत भावना को पीछे से गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, क्या ये चांद और नींद मुझसे ज्यादा जरूरी है? राधे ने प्यार से कहा, नहीं। भावना के मुंह से तुरंत निकल गया, पर अगले ही पल वो खामोश हो गई। पर उसके शब्द राधे को सुकून दे रहे थे। अब राधे भावना से अलग हुआ और उसने भावना को अपनी तरफ घुमाया। भावना की नजरें नीचे थी। राधे ने भावना का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी मुझसे डर लगा, या मैंने तुम्हारी मर्जी जाने बिना तुमसे शादी की तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया कभी? राधे एकटक भावना की आंखों में ही अपने सवाल के जवाब ढूंढ रहा था। भावना राधे की आंखों में ही देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ राधे के हाथों के ऊपर रखा और कहा, पहले लगता था डर आपसे, आपके नाम से, पर थोड़ा सा, क्योंकि सभी आपके बारे में बात करते थे। हमारे घर के पास में रहने वाले लोग, कोई अच्छी, कोई बुरी और कोई बहुत बुरी। जूली भी आपको बहुत कोसती थी, लेकिन अब वो आपकी तारीफ न लेकिन अब वो आपकी तारीफ करते नहीं थकती। कुछ पल की खामोशी के बाद भावना ने फिर कहा, और जब मैंने आपको पहली बार सामने से देखा और आपने मेरी मदद की, तब मुझे आप बुरे नहीं लगे। पर आपकी ये आंखें, तभी राधे ने फौरन अपनी पलकें झपके और हैरानी से कहा, मेरी आंखें? तभी भावना मुस्कुरा दी और उसने आगे कहा, आपकी जो ये आंखें है ना, ये मुझे हमेशा बेचैन कर जाती है। आपका यूं देखना कभी समझ ही नहीं आया। तभी राधे ने शरारत से कहा, वैसे तब क्या समझ नहीं आया, और मेरे यूं देखने से क्या? राधे ने प्यार से भावना की आंखों में देखकर कहा। तो भावना ने राधे के हाथों को नीचे कर दिया, पर उसके राधे के हाथ अब भी पकड़े हुए थे। भावना ने अपना सर भी वापस से नीचे झुका लिया। राधे एकटक बस भावना की हरकतों को ही देख रहा था। तभी भावना ने धीरे से अपना छोटा सा मुंह खोला, बस यूं ही बोल दिया आंखों के बारे में, अच्छा तो मेरा तुम्हें देखना तुम्हें पसंद नहीं, और मैं अगर किसी और को देखूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? राधे ने जानबूझकर भावना को परेशान करते हुए मुंह बनाकर कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। भावना ने तपाक से कहा। फिर अगले ही पल भावना ने राधे का हाथ छोड़ा और दूसरी तरफ घूम गई। उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली, साथ ही उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंख खोली तो वो एकदम से चौंक गई। राधे उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। राधे को सामने देख भावना ने तुरंत अपनी बात बदलने के लिए कहा, वो आप जिसे भी देखे बात करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी। भावना ने अपनी नजरें बचाकर धीरे से कहा। तभी राधे ने तुरंत भावना की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया और कहा, पर मुझे प्रॉब्लम है। भावना ने हैरान होकर राधे की तरफ देखा तो राधे ने फिर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ तुम्हें देखना है, तुम्हें सुनना है, और सिर्फ तुम्हें ही सुनना है। ये सुन भावना के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कुराहट आ गई। और उधर संदर्भ और प्रिंसा दोनों ही बालकनी के दीवार से टिक कर बैठे हुए थे। प्रिंसा ने संदर्भ के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और संदर्भ बस बोले ही जा रहा था। पर जब बहुत देर तक प्रिंसा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने प्रिंसा की तरफ देखा, जो न जाने कब सो चुकी थी। संदर्भ बस मुस्कुरा कर रह गया। उसने भी अपना सर पीछे दीवार से टिका लिया और चांद को देखते हुए
उसने खुद से ही मन में कहा, आज तू पास है, मेरे साथ है, तो यूं लगा जैसे बरसों की मांग कोई मन्नत पूरी हो गई। कहकर संदर्भ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब सुबह हो चुकी थी। राधे, रुचि और भावना जैसे ही घर पहुंचे तो राधे तुरंत संदर्भ के रूम की तरफ बढ़ गया। रुचि और भावना अपने अपने रूम में चले गए। रुचि तो रूम में जाते ही वापस से सो गई। राधे जैसे ही संदर्भ के रूम में पहुंचा, उसने देखा संदर्भ बाकी दिनों के मुकाबले आज ज्यादा खुश था। राधे रूम के अंदर आया। संदर्भ का ध्यान अब तक राधे की तरफ नहीं गया था। तभी संदर्भ के कानों में राधे की आवाज पड़ी और वो चौंक के अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ और अपने सामने राधे को देखकर उसने कहा, भाई, आप यहाँ कुछ काम था? हाँ, काम तो था। मैंने प्रिंसा के लिए लड़का पसंद किया है। सोच रहा हूँ कि लड़के वाले से कहकर उन्हें प्रिंसा के घर भेज दूँ। मैंने लड़के के पेरेंट्स से बात कर ली है। वो कल आ रहे हैं और वो सीधा प्रिंसा के घर ही जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ तुम प्रिंसा को कल उसके घर छोड़ आओ। राधे ने कहकर संदर्भ की तरफ देखा, जिसके चेहरे से उसकी सारी खुशी जैसे गायब हो गई थी। संदर्भ तो अपनी जगह पर ही जम गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो राधे से क्या कहे। संदर्भ अभी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। इतने में ही राधे ने संदर्भ को खामोश देख दोबारा कहा, कहाँ गुम हो? सुना ना तुमने मैंने क्या कहा? हाँ हाँ भाई। संदर्भ के मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकले, जिन्हें सुनते ही राधे तुरंत वहां से चला गया और तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर के बाद संदर्भ भी ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में पूरे टाइम प्रिंसा ही घूम रही थी। दूसरे दिन संदर्भ प्रिंसा और भावना को लेकर उसके घर के लिए निकल गया। कुछ ही देर में संदर्भ की गाड़ी प्रिंसा के घर के बाहर थी। संदर्भ प्रिंसा और भावना के साथ घर के अंदर चला गया। भावना अपनी चाची के साथ मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लगी गई और प्रिंसा को रूम में तैयार होने के लिए भेज दिया। संदर्भ भी बहाने से प्रिंसा के रूम में चला गया। संदर्भ ने उदासी से प्रिंसा से पूछा, क्या सच में तुम लड़के से मिलने वाली हो? प्रिंसा ने तुरंत जवाब दिया, मिलना पड़ेगा ना, जीजू ने जो कहा है। उन्होंने कहा है ना पसंद आए तो मना कर देना, पर मिल लेना। और तो और जीजू ने उस लड़के की बहुत तारीफ भी की। तो क्या हुआ? संदर्भ ने हैरान होते हुए क्या, तो मैंने सोचा कि मिल लेते हैं, प्रिंसा भी कह ही रही थी कि इतने में संदर्भ ने उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, तुम्हें उस लड़के से अकेले मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तुरंत लड़के को रिजेक्ट कर दो। संदर्भ ने गुस्से से कहा। प्रिंसा ने संदर्भ को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कहा, क्यों, मैं तो मिलूंगी, क्या पता वो मुझे पसंद आ जाए। संदर्भ ने चिढ़कर कहा, तुम बिल्कुल नहीं मिलोगे, वरना वरना वो लड़का पिट जाएगा। संदर्भ ने प्रिंसा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्रिंसा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, संदर्भ छोड़ो। नहीं, संदर्भ ने तुरंत कहा। प्रिंसा ने संदर्भ को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। संदर्भ ने तुरंत प्रिंसा को छोड़ दिया। प्रिंसा ने तुरंत संदर्भ को रूम के बाहर निकाल दिया और कहा, बाहर वेट करो, मुझे तैयार होना है। कहकर प्रिंसा ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। जब तक संदर्भ कुछ समझ पाता तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। संदर्भ चुपचाप सबके पास हॉल में चला गया। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक साथ 3-4 गाड़ियां रुकने की आवाज आई। इतनी गाड़ियों की आवाज सुन संदर्भ ने मन ही मन कहा, किस लड़के को भाई ने प्रिंसा के लिए चुना है, जरा मैं भी तो देखूं। कहकर संदर्भ ने अपनी निगाहें दरवाजे की तरफ गाड़ दी। कुछ ही पल के बाद घर की डोरबेल बजी। चाचा चाची एक साथ दरवाजा खोलते चले गए। चाचा चाची एक साथ दरवाजा खोलने चले गए। दरवाजा खोलते ही संदर्भ की नजरें राधे पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। राधे अंदर आया। उसके साथ कुछ और लोग अंदर आ गए। सब अंदर आकर हॉल में सोफे पर बैठ गए। संदर्भ ने अपनी नजरें नीचे ही रखी कि इतने में ही राधे की आवाज सुनाई दी, भावना, प्रिंसा कहाँ है? राधे ने भावना से पूछा। तो भावना ने मुस्कुरा कर कहा, वो अपने रूम में, उसे मैं उसे लेकर आती हूँ। राधे ने अपना सर हिला दिया और भावना प्रिंसा के रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में प्रिंसा सबके साथ बैठी थी। सब आपस में बातें कर रहे थे, पर संदर्भ को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद ही राधे ने प्रिंसा से पूछा, तुम्हें ये लड़का पसंद तो है ना? संदर्भ ने भी अपनी नजरें प्रिंसा की तरफ कर दी। प्रिंसा ने तुरंत हाँ में अपना सर हिला दिया। यह देखकर संदर्भ हैरान रह गया। उसने अपनी नजरें घुमाकर आसपास देखा। अपने पास में अपने मॉम डैड को देखकर वो शॉक्ड हो गया।
संदर्भ ने हैरान होकर राधे की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। संदर्भ ने तुरंत अपनी नजरें प्रिंसा की तरफ की, तो देखा कि वो भी अपना सर झुकाए मुस्कुराए जा रही थी। अब संदर्भ और प्रिंसा दोनों ही प्रिंसा के रूम में थे। संदर्भ ने प्रिंसा को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें पता था ना सब? प्रिंसा ने एक नजर संदर्भ की तरफ देखा मासूम से और मासूमी से सर हिलाते हुए हाँ कहा। जीजू ने तुम्हें बताने से मना किया था। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे परेशान किया तो मैं भी तुम्हें थोड़ी सी परेशान करूं। संदर्भ ने तुरंत आगे बढ़कर प्रिंसा को अपने गले लगा लिया। जस्ट तभी उसके कानों में भावना की आवाज पड़ी और वो दोनों झट से अलग हो गए। देवर जी आपको सभी नीचे बुला रहे हैं, कहते हुए भावना अंदर आई। फिर उसने प्रिंसा की तरफ देखकर कहा, तुम भी चल। भावना प्रिंस और संदर्भ को नीचे लेकर आ गई। प्रिंस और संदर्भ का रिश्ता पक्का हो चुका था। 6 महीने बाद का मुहूर्त निकला था। सभी ने प्रिंसा के मम्मी पापा से विदा ली और चले गए। प्रिंस अपने घर में ही रुक गई। आखिर सिर्फ 6 महीने ही थे उसके पास। 2 महीने बीत चुके थे। प्रिंस अपने घर में थी, वहीं संध्या भी अपने घर जा चुका था। पर हादी ने चाचा जी से कह दिया था कि संदर्भ की शादी यहीं से होगी। चाचा जी भी राधे की बात आसानी से मान गए और कुछ दिन यूं ही बीत गए। राधे अपने ऑफिस में बैठा फाइल चेक कर रहा था और रोहित भी राधे के सामने बैठा फाइलों को मैनेज कर रहा था। तभी राधे के फोन की घंटी बजी। राधे ने एक नजर फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। फोन की स्क्रीन पर सकाल नाम चमक रहा था। उसे देखकर राधे ने तुरंत फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से सकाल की आवाज आई, बॉस सहस्त्रजीत यहाँ जेल आया हुआ है। राधे ने शांत लहजे में कहा, नजर रखो और ये भी पता करो कि वो यहाँ क्यों आया है। ओके बॉस, कहकर सकाल ने फोन काट दिया। फोन रखते ही राधे ने रोहित से कुछ कहा और रोहित तुरंत केबिन के बाहर चला गया। शाम हो चुकी थी। राधे घर जाने के लिए निकल ही रहा था। इतने में उसके फोन की घंटी जो दोबारा से बज पड़ी। राधे ने फोन की तरफ देखा और फिर उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। फोन सकाल का था। वो सहस्त्रजीत यहाँ आदिल से मिलने आया है और वो उसे बाहर निकालने की तैयारी भी कर रहा है। सकाल ने राधे को फोन उठाते ही कहा। ये सुनकर राधे ने 2 उंगलियों से अपना माथा सहलाते हुए कहा, सहस्त्रजीत और आदिल दोनों पर अपने आदमियों से कहकर नजर रखो और मुझे उनकी पल पल की सारी खबर देते रहना। कहकर राधे ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सीधे वहां से घर के लिए निकल गया। रोहित भी वहां से निकल गया। राधे जैसे घर पहुंचा उसने देखा मेन गेट खुला हुआ है। वो तुरंत अंदर गया। सामने बैठे हुए इंसान को देखते ही राधे के चेहरे पर स्माइल आ गई। राधे ने तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। राधे पर नजर पड़ते ही सामने बैठा इंसान भी तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और वो भी राधे की तरफ बढ़ गया और दोनों जैसे एक दूसरे के आमने सामने पहुंचे, दोनों ने कस कर एक दूसरे को गले लगा लिया। राधे ने खुश होते हुए कहा, तू कब आया? और तू मुझे फोन भी कर सकता था, मैं आ जाता तुझे लेने। बस 2 घंटे हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए, उस शख्स ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, और आते ही अपने कामों में लग गया होगा ना? राधे ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। उस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, जब तुझे पता ही है तो पूछ क्यों रहा है? तभी राधे ने उसे वापस से बिठाते हुए कहा, बैठ और ये बता, अब तो तू कहीं नहीं जा रहा ना? उस शख्स ने तुरंत ना में अपनी गर्दन हिला दी। गुड, राधे ने खुश होकर कहा। और तेरा काम हो गया? राधे ने दोबारा पूछा। हाँ हो गया, उस शख्स ने खुशी से जवाब दिया। काकी, आज खाने में जो भी बनाओ पनीर जरूर बनाना। राधे ने काकी को आवाज लगाई। जी मालिक, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाएगा। काकी ने तुरंत राधे को जवाब दिया। तुझे अब भी याद है? उस शख्स ने राधे से पूछा। मुझे कुछ भी याद नहीं। वो क्या है ना मिस्टर नव, आज मेरा पनीर खाने का मन कर रहा है। राधे ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। ठीक है, मत मान, कोई ना, मैं भी तुझे नहीं बताऊंगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं तो तुझसे गुस्सा हूँ। तूने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। नव ने नाराजगी के साथ राधे से कहा। राधे ने आराम से जवाब दिया। हाँ, बोल तो ऐसे रहा है जैसे बता देता तो भाग के आ जाता।
यह सुनकर नव ने अपने दांत दिखा दिए और राधे के करीब आकर उससे कहा, चल वो सब छोड़, मैं चला फ्रेश होने, सारा टाइम। राधे ने बीच में ही कहकर नव की बात पूरी की। राधा, सारा टाइम सबका चेकअप करने में ही निकल रहा। राधे ने बीच में ही नव की बात पूरी की। सारा टाइम सबका चेकअप करने में ही निकल गया। नव बस मुस्कुरा दिया और नीचे हॉल के पास वाले रूम में चला गया। राधे भी अपने रूम में चला गया और उधर भावना रूम में अकेली थी, जिसे देखकर राधे तुरंत भावना की तरफ बढ़ गया। तो देखा भावना किसी से बात में खोई हुई सी लग रही थी। तो राधे पूछ बैठा, क्या बात है, इतनी मायूस क्यों बैठी हो, कोई बात है क्या? ये सुनकर भावना ने हल्के से हाँ में अपना छोटा सा सर हिला दिया। राधे ने मुस्कुरा कर कहा, बताओ क्या बात है आप? भावना अभी कह ही रही थी कि इतने में ही राधे ने कहा, हाँ मैं भावना ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपना छोटा सा मुंह खोला। आप पापा बनने वाले हैं। ये सुन राधे के चेहरे पर एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गया। उसमें हैरानी के साथ खुशी के भाव भी थे। उसने भावना का चेहरा ऊपर उठाया। भावना ने अपनी नजरें उठाई और राधे की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। भावना ने तुरंत अपनी पलकें झुका ली। तभी उसके कानों में राधे की आवाज पड़ी, सच? तो भावना बोली, हाँ सच्ची मुच्ची। तभी राधे ने तुरंत भावना को अपनी गोद में उठा लिया। तो भावना एकदम से हड़बड़ा गई और उसने कस के राधे को पकड़ लिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। राधे ये देख मुस्कुरा दिया और बेड पर उसे बिठा दिया और खुद उसके सामने घुटनों पर बैठकर राधे ने कहा, नव ने ही तुम्हारा चेकअप किया होगा, उसी ने तुम्हें बताया? राधे ने भावना से पूछा। भावना ने हल्के से हाँ में अपना सर हिला दिया। और क्या कहा उसने? राधे ने दोबारा से पूछा। बस यही कहा कि मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो मेरा ख्याल रखने के लिए हैं। भावना ने हल्की स्माइल के साथ अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। राधे के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ गई और उसने कहा, बिल्कुल मैं हूं ना। ये सुनकर भावना भी मुस्कुरा उठी। राधे ने आगे कहा, तुम्हें पता है पहले नव को डॉक्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उसकी मॉम चाहती थी कि उसका बेटा एक काबिल डॉक्टर बने। और जब नव ने अपने मॉम डैड को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया, तब उसने डॉक्टर की पढ़ाई सीरियसली ली। उसके और मेरे पापा दोस्त थे, इसलिए नव के मॉम डैड के जाने के बाद हमने उसको अपने घर रख लिया। पापा ने नव को पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया, पर जब नव यहाँ वापस आया तब तक रुचि की भी तबीयत बिगड़ चुकी थी। वो रुचि को ठीक करना चाहता है, पर कई डॉक्टरों का कहना है कि रुचि शायद कभी पहले की तरह ना हो पाए। राधे ने कहा और उसकी पलकें गीली हो गई। और भावना की आंखें भी नम थी। उसने कहा, वो आधे से ज्यादा शहरों में जाकर पता कर चुका है। उसे लगता है मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। हमेशा ही मीटिंग का बहाना करके महीनों यहाँ से दूर रहता है और जब आता है तो यही कहेगा कि अब वो नहीं जाएगा। पर 2 दिन नहीं होते उसे आए हुए और वो वापस गायब हो जाता है। और जब भी वो यहाँ आता है उसका कैंप लगना तय है। राधे ने कहा और भावना की तरफ देखा, जो ना जाने कब से उसे देख रही थी। क्या हुआ? राधे ने भावना से पूछा। कुछ नहीं, बस पहली बार आपको इतना ज्यादा इमोशनल होते हुए देखा है और रुचि जल्द ठीक हो जाएगी, आप देखना, भावना ने मुस्कुरा कर कहा। तभी राधे ने उठकर भावना को गले लगा लिया और कहा, मुझे नव पर पूरा भरोसा है, वो हमारी रुचि को जरूर ठीक कर देगा। अगले दिन नव ने राधे से बात की कि वो रुचि को नोएडा ले जाना चाहता है। राधे ने हैरान होकर नव की तरफ देखा और कहा, क्यों? नव ने गहरी सांस ली और उसने राधे को जवाब दिया, वहां मेरा दोस्त है और वहां के डॉक्टर से भी मेरी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। वो एक बार रुचि से पर्सनली मिलना चाहते हैं। उन्हें एक बार प्रॉब्लम पता चल जाए फिर वो सॉल्यूशन भी निकाल ही लेंगे, और मैं तो हूं ही। राधे ने एक गहरी सी नजर नव पर डाली और धीमी सी आवाज में उसने नव से पूछा, ये जरूरी है क्या? नव ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो राधे ने आगे कहा, तो मैं भी चलता हूँ। नव ने तुरंत जवाब दिया,
बिल्कुल भी नहीं। अभी भाभी को तेरी ज़रूरत है और रुचि की चिंता तू मत कर। मैं उसका बहुत अच्छे से ख़्याल रखूँगा और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। राधे ने नव की तरफ देखा और फिर कहा, कब जाएगा? कल, नव ने जवाब दिया। क्या? राधे लगभग चीख पड़ा, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। राधे ने जब ये देखा तो उसने बाकियों को घूरा। सारे सर्वेंट अपने काम में लग गए। तो राधे ने नव की तरफ देखा और कहा, क्या सच में जाना जरूरी है? यहाँ रहकर भी तो। तभी नव ने राधे को बीच में टोकते हुए कहा, यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। फिर थोड़ा रुक कर नव ने आगे कहा, मैं जानता हूँ तूने रुचि को यूं खुद से दूर कभी नहीं किया। बस इसीलिए तू नहीं चाहता कि रुचि तुमसे कहीं दूर जाए। पर रुचि के लिए जरूरी है। तू समझ रहा है ना? राधे ने हल्के से कहा। ठीक है, रुचि से मैं बात करता हूँ। कहकर राधे वहां से उठा और रुचि के रूम में चला गया, जहां रुचि अकेली अपनी डॉल के साथ बिजी थी। राधे के वहां से जाते ही भावना नव के पास आई और उसने भी नव से उसी बारे में बात की। भावना रुचि के लिए खुश भी थी और दूसरी तरफ उसके दूर जाने से दुखी, खासकर जब उसे ये भी नहीं पता कि आखिर वो लौटेगी कब। दूसरे दिन नव और रुचि के जाने की सारी तैयारियां राधे ने करवा दी थी। दोपहर होने से पहले ही वो लोग वहां से निकल गए। उनके जाते ही राधे ऑफिस के लिए निकल गया और भावना घर पर अकेली रह गई। भावना तो अकेले घर पर बोर हो रही थी और कोई उसे कुछ करने भी नहीं दे रहा था। साथ ही रुचि भी नहीं थी, तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। भावना अपने रूम में चली गई और किसी तरह रूम में भावना को एक बुक मिली और वो एक्साइटेड होकर बुक पढ़ने लगी। पर थोड़ी ही देर बाद वो बोर हो गई और बुक पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। राधे जैसे ही घर आया उसने काकी से सबसे पहले भावना के बारे में पूछा। काकी ने जवाब दिया कि बिटिया तो बहुत देर से कमरे में ही है और बाहर नहीं आए। ये सुनकर राधे भी रूम की तरफ बढ़ गया। राधे जैसे रूम में पहुंचा उसकी नजर भावना पर पड़ी, जो बेड पर बेहतरीन तरीके से बुक लिए सो रही थी। ये देखकर राधे भी सो गए। अब आसमान में चांद तारे छुपने लगे थे और सुबह की सूरज की तेज रोशनी आसमान में चमकने लगी थी। राधे की नींद जैसे खुली उसने सबसे पहले अपने बगल में देखा। भावना अपनी जगह में नहीं थी। तभी राधे के कानों में वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। राधे ने सर घुमाकर उस तरफ देखा तो भावना अपने गीले बालों को पोंछती हुई बाहर आ रही थी। तभी राधे ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गए? राधे की प्यारी सी आवाज सुनते ही भावना के चेहरे पर तुरंत ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अपने उसने अपने बाल पोंछने बंद कर दिए और राधे के हाथों को पकड़कर धीरे से कहा, वो मुझे ना रुचि के बिना घर बहुत ही सोना सोना लग रहा है, तो मैंने सोचा कि प्रिंसू से मिलाऊं। आप भी ले चलेंगे ना मुझे चाची के घर? भावना ने मासूम सा चेहरा बनाया। राधे मुस्कुरा दिया और कहा, अब इतने प्यार से कहोगे तो मना भी कैसे करूं? तो भावना ने अपनी नजरें झुका ली। तभी राधे ने उदास होकर कहा, पहले रुचि और अब तुम भी जा रही हो, मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। भावना ने तुरंत राधे के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, अभी आपके साथ जाऊंगी और जब आप वापस से आओगे तो मैं भी आ जाऊंगी आपके साथ। तभी राधे ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारा मन है तो तुम रुक सकती हो प्रिंसा के साथ। तभी भावना ने तुरंत ना में अपना सर हिला दिया और प्यार से पर धीरे से कहा, नहीं, मुझे तो बस आपके साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। अब लगभग 3 घंटे बाद राधे और भावना घर से निकल गए। राधे ने भावना को चाचा चाची के घर छोड़ा और गार्ड्स को भी वहीं रुकने के लिए कह दिया और भावना से शाम को आता हूँ कहकर खुद अकेला ऑफिस चला गया। राधे ऑफिस में अपने काम में बिजी हो गया और भावना प्रिंसा के साथ। अब प्रिंसा भी भावना के साथ शॉपिंग पर चली गई। सारे गार्ड्स भी उन्हीं के साथ थे। तभी प्रिंसा ने भावना से कहा, दीदू, इतने सारे गार्ड्स को देखकर ना बिल्कुल ही किसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। भावना ने मुंह बनाकर कहा, इनके कारण सबकी नजरें हम पर है, तो जल्दी से अपनी शॉपिंग कर, फिर हम चलते हैं। क्या दीदू आप भी?
प्रिंसा ने मुंह बनाकर कहा और अपनी शॉपिंग में लग गई और भावना उसकी हेल्प करने लगी। पर कोई था जिसकी नजर उन्हीं पर थी। उसने ब्लू जींस के साथ ब्लैक कलर की फुल स्लीव्स वाली शर्ट, आंखों में काला चश्मा और सर पर टोपी, जिससे उसका चेहरा काफी हद तक छुपा हुआ था। वो रह रह कर भावना और प्रिंसा की तरफ ही देख रहा था। उधर राधे ने सकाल को कॉल किया और उससे सहस्त्रजीत और आदिल के बारे में पूछा। सकाल ने तुरंत राधे को जवाब दिया, बॉस, वो सहस्त्रजीत 2 दिन से अपने घर से बाहर नहीं आया। साथ ही एक वकील है जो रोज आदिल से मिलने आता है। उस वकील के बारे में मैंने जानकारी निकलवाई है। कल सुबह तक वो आपके सामने होगी। राधे ने कुछ सोचा और फिर उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी नजरें बनाए रखो उन पर, कहकर राधे ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राधे ने मन ही मन कहा, सहस्त्रजीत और आदिल, देखने से तो यही लग रहा है, अब जो करेंगे मिल के करेंगे। अब तो लगता है कि इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं, कहीं वक्त से पहले ना निपट जाए, कहकर राधे ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसे भावना का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपना फोन निकालकर उसने तुरंत भावना को कॉल किया। दूसरी तरफ जैसे भावना का फोन बजा, उसने अपना फोन निकालकर देखा तो उसमें मिस्टर हबी फ्लैश हो रहा था। जब प्रिंसा की नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी तो उसने मुस्कुराकर कहा, ओह मिस्टर हबी, हाउ रोमांटिक दीदू। तभी भावना ने प्रिंसो के सर पर चंपत लगाते हुए कहा, चुप कर। तभी प्रिंसा ने अपना सर मसला और कहा, क्या दीदू आप भी ठीक है? आप जीजू से बात करो, तब तक मैं वॉशरूम से आती हूँ। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं, कहकर बिना भावना का कोई रिएक्ट करने का मौका दिए ही प्रिंसा वहां से चली गई। तभी भावना ने मुस्कुराकर प्रिंसा की तरफ देखा और कॉल रिसीव कर लिया। भावना ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, राधे ने तुरंत कहा, कैसी हो? भावना राधे का सवाल सुनकर हैरान थी। उसने तुरंत जवाब दिया, कुछ घंटे पहले ही तो आपके सामने थी। राधे मुस्कुरा दिया, पर अगले ही पल वो आसपास की आवाजें सुनकर बोला, क्या तुम घर पर नहीं हो? भावना ने तुरंत कहा, वो मैं बस प्रिंसू के साथ यहीं पास के मॉल में शॉपिंग करने आई थी। ये सुनते ही राधे ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। भावना हैरान थी। आज तक कभी राधे ने बिना कहे कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया था। उसने दोबारा कॉल करने का सोचा, फिर उसे ख्याल आया कि कहीं बिजी होंगे, इसलिए शायद फोन रख दिया होगा, कहकर भावना मुस्कुरा दी और उसने अपना फोन अपने बैग में डाल लिया। दूसरी तरफ प्रिंसा जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उधर राधे अपने ऑफिस से निकल चुका था। रोहित भी राधे के अचानक से चले जाने से परेशान हो गया, पर उसने राधे से ना ही कुछ कहा और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। राधे ने अपनी गाड़ी मॉल की तरफ ले ली। प्रिंसा अचानक से खींचे जाने से चौंक गई। उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो सामने संदर्भ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरें प्रिंसा पर ही थी। प्रिंसा ने गुस्से से संदर्भ के सीने पर मारते हुए कहा, तुमने मुझे डरा ही दिया। संदर्भ ने तुरंत प्रिंसा को अपने गले से लगा लिया। संदर्भ के गले लगते ही प्रिंसा एकदम से शांत हो गई। प्रिंसा ने संदर्भ के गले लगे ही कहा, तुम यहाँ कैसे? संदर्भ ने भी वैसे ही धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने मॉम डैड से परमिशन ले ली कि मैं शादी तक राधे भाई के साथ रह सकता हूँ, और आज ही यहाँ तो सोचा कि और आज ही यहाँ आया तो सोचा कि तुम्हारे साथ साथ भाई भाभी को भी सरप्राइज दूं। पर जब मैं घर पहुंचा तो तुम्हें और भाभी को घर से बाहर निकलते देखा, तो मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ गया। फिर जब तुम यहाँ आई तो सोचा। तभी प्रिंसा ने बीच में ही संदर्भ से दूर होते हुए उसके सीने पर हल्के से मारते हुए कहा, तो तुमने सोचा कि मुझे डराओगे? प्रिंसा ने मुंह बना लिया। संदर्भ ने प्रिंसा को वापस से अपनी बाहों में लेते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तभी संदर्भ ने मुस्कुरा कर कहा, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। तभी प्रिंसा ने संदर्भ को घूरते हुए कहा, पहले छोड़ो मुझे। संदर्भ ने ना में गर्दन हिलाया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ऐसे ही सुनना होगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, ऐसे ही खड़ी रहना। फिर ये सुन प्रिंसा सीधी खड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, कहो। प्रिंसा को ऐसे देख संदर्भ मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने घर में कहकर भावना भाभी के साथ यहाँ रहने आ जाओ ना।
पहले मुझे छोड़ो, प्रिंसा ने कहा। यह सुनकर संदर्भ ने तुरंत ही प्रिंसा को छोड़ दिया। प्रिंसा तुरंत संदर्भ से दूर हुई और उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं कहकर प्रिंसा ने किसी छोटे बच्चे की तरह संदर्भ को जीभ दिखाई और वहां से भाग गई। संदर्भ उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा दिया और वह भी उसके पीछे चल दिया। तभी राधे अचानक मॉल पहुंच गया। उसकी नजर भावना पर पड़ी जो अकेले ही एक साइड खड़ी थी। राधे तुरंत भावना की तरफ बढ़ गया। जो शख्स कब से भावना पर नजर जमाए बैठा था, राधे को देखते ही पहले उसने अपनी नजरों की दिशा बदली और वहां से किसी से फोन पर बात करता हुआ बाहर चला गया। लेकिन भावना अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी राधे अचानक से एकदम उसके सामने आ गया। राधे को यूं अचानक सामने आ जाने से भावना चौंक गई और उसने 2 कदम पीछे ले लिए। पर राधे ने तुरंत भावना का हाथ पकड़ लिया और वो गिरते गिरते बची। तभी भावना ने मासूम सी शक्ल बना के धीरे से कहा, आपने तो डरा ही दिया था। तभी राधे ने आगे कहा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? भावना ने प्रिंसा की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रिंसू का इंतजार। राधे ने पलट कर देखा तो उसे प्रिंसा दिख गई, पर उसके जस्ट पीछे कुछ ही दूरी पर संद्रा पर भी राधे की नजर पड़ गई और उस पर नजर पड़ते ही राधे की आंखें तुरंत छोटी हो गई। संद्रा प्रिंसा के साथ ही वहां आ गया। भावना की नजर जैसे ही संद्रा पर पड़ी उसने हैरान होकर कहा, आप? प्रिंसा ने अपना मुंह खोला ही था कि इतने में ही संदर्भ ने कहा, प्रिंसा ने मुझे कॉल करके यहाँ बुला लिया। संदर्भ की बात सुनकर प्रिंसा एकदम से हैरान रह गई। तभी सभी के कानों में राधे की आवाज पड़ी। राधे ने संदर्भ को घूरते हुए कहा, हमारे बुलाने पर तो कभी इतने तेज ना थे तुम। ये सुनकर संदर्भ चैंप किया और उसने अपनी नजरें राधे पर से तुरंत हटा ली। संदर्भ ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्या हो गया है भाई को आजकल। पहले तो ऐसे ना थे जो कभी भी मेरी बजाने में लगे रहते हैं। तभी संदर्भ ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, वो तो मैंने मॉम डैड से परमिशन ली कि मैं शादी तक अपने भाई भाभी के साथ ही रहूंगा। और शादी के बाद राधे ने अपनी भवें उचकाते हुए कहा। संदर्भ ने कहा, ये सुनकर संदर्भ के ये सुनकर संदर्भ ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई, आज आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? राधे ने स्टाइल के साथ अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने क्या किया है? मैं तो बस पूछ रहा था कि शादी के बाद भी हमारे साथ ही रहने का इरादा है क्या? कहकर राधे मुस्कुरा दिया। संदर्भ ने मुंह बनाकर कहा, अगर आप रखोगे तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ ही आपके साथ रहने को तैयार हूँ। कहकर संदर्भ मुस्कुरा दिया। राधे ने संदर्भ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे भाई, बहुत दूर चला गया है तो। कहाँ मेरे भाई, बहुत दूर चला गया है तो वापस आ जा और पहले शादी कर ले, फिर अपने बच्चों के लिए स्कूल भी डिसाइड कर लेना। राधे ने कहा तो संदर्भ ने अपने दांत दिखा दिए। प्रिंस और भावना तो बस दोनों भाइयों की बातें सुनकर हैरान होकर सुन रही थी। तभी राधे ने हैरान परेशान भावना और प्रिंसा की तरफ देखा। फिर उसने मुस्कुराकर प्रिंसा से कहा, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? राधे के शब्द सुनते ही प्रिंसा ने तुरंत ही हड़बड़ी में हाँ में अपना सर हिला दिया। यह देख राधे ने कहा, ठीक है फिर चलो घर, बहुत दिन हो गए हैं तुम घर नहीं आई और तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर प्रिंसा मना नहीं कर पाई और भावना भी खुश हो गई। तभी संदर्भ ने मुस्कुराकर प्रिंसा की तरफ देखा और प्रिंसा ने अपनी छोटी छोटी आंखों से संदर्भ को घूरा तो संदर्भ ने झट से प्रिंसा का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, चलो अपने ससुराल। राधे भावना का हाथ पकड़े कुछ कदम बढ़ चुका था। उसने मुड़कर संदर्भ की तरफ देखा और कहा, अब चले या गाड़ी तुम्हारे सामने रुकवानी है? यह सुनते संदर्भ ने तुरंत प्रिंसा का हाथ छोड़ दिया। संदर्भ को ऐसे देख प्रिंसा हंसते हुए तेज कदमों के साथ ही राधे और भावना के पीछे चल दी और संदर्भ भी अपना छोटा सा लटका हुआ मुंह लेकर प्रिंसा के पीछे चल दिया। कुछ ही समय बाद सब घर पहुंच गए थे। शाम का वक्त था। राधे अपने रूम में था। जल्दी आ जाने की वजह से वो फोन और लैपटॉप में ही सारे काम निपटा रहा था और भावना प्रिंसा के साथ थी और संद्रा बेचारा बोर हो रहा था। डिनर के बाद सभी अपने रूम में थे किसी और राधे बाहर गार्ड से बात कर रहा था। भावना बहुत खुश थी। प्रिंसा के होने से उसे रुचि की कमी का कम महसूस हो रही थी। वो खुशी से अपना कवर जमा रही थी जो लगभग पहले से ही जमा हुआ था। भावना अभी जमा ही रही थी कि इतने में ही
उसकी नजर एक रेड साड़ी पर पड़ी जिसकी बॉर्डर का कलर ब्लैक था। वो साड़ी बेहद ही सिंपल सी और खूबसूरत थी। भावना उसे हैरानी से देख रही थी। तभी उसके कानों में राधे की आवाज पड़ी, कैसी है? भावना ने तुरंत पलट कर देखा तो सामने राधे खड़ा था, जो उसे ही देख रहा था। तभी भावना ने हैरानी से राधे की तरफ देखते हुए कहा, पर ये तो मैंने ली ही नहीं कभी। राधे ने तुरंत कहा, ये मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। कैसी है? राधे ने मुस्कुराकर भावना से पूछा। तभी भावना ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत प्यारी साड़ी है। राधे तुरंत भावना की तरफ बढ़ गया और उसने उससे कहा, तो क्या तुम्हें इसे अभी पहन सकती हो मेरे लिए? राधे ने मुस्कुराते हुए प्यार से भावना की आंखों में देखकर कहा। भावना मुस्कुरा दी और उसने हल्के से हाँ में अपना सर हिला दिया। साथ ही वो साड़ी के साथ ही राधे के सामने से जल्दी से चली गई। राधे को तो तब होश आया जब वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। राधे ने अपने सर पर हल्की सी चंपा लगाते हुए खुद से कहा, यूं ही गुम होते होते कहीं सच में गुम ना हो जाऊं इन आंखों में तेरी। कहकर राधे मुस्कुरा दिया और बेड पर जाकर बैठ गया, भावना का इंतजार करते हुए। और उधर संदर्भ को तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो पानी पीने के बहाने आया और उसकी नजर सीधे रुचि के रूम की तरफ गई, जहाँ की लाइट्स अब भी ऑन थी। संदर्भ ने सोचा, क्या प्रिंसा इतनी देर तक जाग रही होगी? सोचते हुए संदर्भ किचन की तरफ बढ़ गया। उसने फ्रिज से एक बोतल ली और वापस अपने रूम में जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम एकदम से रुक गए और वो सीधा रुचि के रूम की तरफ बढ़ गया। संदर्भ ने रुचि के रूम का दरवाजा हल्के से खोला तो पाया कि प्रिंसा बिना लाइट बंद किए सो गई। संदर्भ अंदर आया और उसने प्रिंसा को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया और लाइट्स ऑफ करके वो वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। और इधर भावना साड़ी पहनकर आ चुकी थी। तभी राधे ने धीरे से कहा, साड़ी अच्छी लग रही है। यह सुनकर भावना ने हैरान होकर राधे की तरफ देखा तो राधे ने प्यार से मुस्कुराकर भावना की आंखों में देखकर कहा, क्योंकि इसे तुमने जो पहन रखी है इसीलिए अच्छी लग रही है। तभी राधे ने आगे बढ़कर भावना को गले लगा लिया और भावना के कानों में धीरे से कहा, चलो चले। भावना ने राधे से अलग होकर उसे हैरानी से देखने लगी। फिर उसने राधे से धीरे से पूछा, इतनी रात में कहाँ? राधे ने मुस्कुराकर प्यार से भावना की आंखों में देखते हुए कहा, लॉन्ग ड्राइव पर। अब राधे ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, चले। भावना ने मुस्कुराकर अपने हाथ राधे के हाथों पर रख दिए। राधे ने भावना का हाथ पकड़ा और उसके साथ रूम से बाहर आ गए। वो दोनों घर के बाहर आ चुके थे। ड्राइवर और कुछ गार्ड्स राधे की तरफ बढ़ गए तो राधे ने उन्हें हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, तुमसे तुम में से किसी को भी साथ चलने की जरूरत नहीं है। वो ड्राइवर और गार्ड्स तुरंत पीछे हो गए। उनके वहां से हटते ही राधे ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। कुछ ही देर में वो गाड़ी वहां से निकल गई, पर गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी खाली सड़कों पर दौड़ने लगी। काफी लंबे समय के बाद गाड़ी एक पहाड़ी वाली जगह पर आ रुकी। भावना बाहर आई तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था। राधे ने गाड़ी की हेडलाइट ऑफ की तो वहां सिर्फ तारों की रोशनी थी और भावना को तो ऐसा लग रहा था मानो वो हाथ बढ़ाकर आसमान में मौजूद तारों को छू लेगी। दूसरी तरफ आदिल जेल से भाग चुका था, पर इसकी खबर किसी को भी नहीं थी और वो इस वक्त सहस्त्रजीत के सामने बैठा हुआ था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए खुद से ही कहा, वो राधे साला समझता क्या है अपने आप को? पहले मेरे भाई को कोमा में पहुंचा दिया और मुझे धमकी देता है कि मेरा भी वही हाल करेगा। कुछ करेगा तो तब ना, जब जिंदा बचेगा। अब मेरा टारगेट उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार होगा। आदिल ने अपनी नजरें उठाकर सहस्त्रजीत की तरफ देखा। उसे ऐसे देखकर आदिल को बेहद गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने सामने रखी शराब की बोतल जमीन पर पटक दी। अगले ही पल पूरे फर्श पर शराब के साथ साथ कांच के टुकड़े भी फैल गए। ठीक उसी वक्त सहस्त्रजीत का फोन बजा। सहस्त्रजीत ने एक नजर फोन की तरफ देखा तो उस पर चमकते नाम को देखते ही सहस्त्रजीत ने गुस्से से भरे आदिल से कहा, तुमने जिसे राधे और उसकी फैमिली के पीछे लगा रखा है उसका फोन है। तुम बात करोगे या मैं करूं? सहस्त्रजीत ने ये कहा ही था कि इतने में ही आदिल ने उसका फोन लेकर रिसीव कर लिया और स्पीकर पर डाल दिया।
सामने से आवाज आई, बॉस। राधे इस वक्त घर से अपनी पत्नी के साथ अकेला निकला है। उसके साथ कोई गार्ड्स भी नहीं है। ये सुन आदिल और सहस्त्रजीत दोनों ही मुस्कुरा दिए। आदिल ने तुरंत फोन स्पीकर से हटा दिया और उस आदमी से कुछ बात करने के बाद उसने फोन रख दिया और सोफे पर अच्छे से टिक कर बैठ गया। राधे और भावना तारों को निहार ही रहे थे। दूसरी तरफ उनसे कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा था जो एक बाइक पर था। उसने अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल किया। कुछ ही देर बात करने के बाद उस आदमी ने फोन काट दिया और वापस अपनी जेब में डाली। फिर उसने अपने पीछे छिपा रखी गन निकाली और राधे भावना की तरफ गन पॉइंट कर दिया। तभी अचानक से भावना का सर घूमने लगा। भावना ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और इससे पहले कि भावना गिरती, राधे तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। ठीक उसी वक्त एक गोली चलने की आवाज आई, पर तब तक राधे ने भावना को पकड़ लिया था। भावना का सर घूमने की वजह से उसकी आंखें बोझल हो रही थी। गोली की आवाज सुनकर राधे ने अपनी नजरें घुमाई तो सामने एक आदमी गन ताने खड़ा था। राधे से नजर मिलते वो आदमी एक पल को घबरा गया, पर अगले ही पल उसने ट्रिगर दबा दिया। इससे पहले कि वो गोली राधे को लगती, राधे ने तुरंत भावना को अपनी बाहों में लिया, दूसरी तरफ हो गया। उसने भावना को अपनी गोद में संभाला और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राधे ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और भावना को गाड़ी में बैठा दिया और खुद गाड़ी की बैक सीट के नीचे रखी गन निकाली और बाहर जाने लगा। तभी भावना ने आधी बेहोशी की हालत में ही राधे का हाथ पकड़ लिया। उसका सर बहुत ज्यादा घूमने लगा था। राधे ने एक नजर भावना की तरफ देखा और तुरंत उसने अपना हाथ भावना से छुड़ा लिया और बाहर से गाड़ी लॉक कर दिया। भावना अपना सर पकड़े हुए गाड़ी से बाहर निकलने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी, पर खोल नहीं पाई। भावना ने तुरंत गाड़ी के बाहर देखा। राधे बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी गन अनलॉक की और सीधा सामने खड़े आदमी पर चला दी। राधे ने बिना पॉइंट किए ही डायरेक्ट फायर कर दिया। राधे की गन से निकली गोली सीधा जाकर उस आदमी के सीधे हाथ को छू कर निकल गई। गोली लगने की वजह से उस आदमी के हाथ से उसकी गन छूट गई। अंधेरा होने की वजह से और झाड़ियों वाली जगह होने की वजह से उसकी गन उसे मिल नहीं रही थी। उसने गन ढूंढते हुए राधे की तरफ देखा, जो ज्यादा गुस्से में तेज कदमों के साथ उसी की तरफ बढ़ रहा था। वो आदमी एकदम से घबरा गया। वो तुरंत उठा और तेजी से अपनी बाइक की तरफ भागा। हड़बड़ी के कारण उसके हाथ से बाइक की चाबी नीचे गिर गई। वो झुका और चाबी ढूंढने लगा, पर तब तक राधे वहां पहुंच चुका था। राधे के पैरों पर नजर पड़ते ही वो आदमी एकदम से वहीं के वहीं जम गया। राधे ने उस आदमी को तुरंत उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया। उस आदमी ने तुरंत रिएक्ट किया और अपने हाथ राधे को मारने के लिए उठा दिया। इससे पहले कि वो आदमी राधे को छू भी पाता, राधे ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और वहां पर उस आदमी को गोली छू कर निकली थी, उसी जगह राधे ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, कौन है तू और हमारा पीछा क्यों कर रहा है? मुझे मारने के लिए? या? राधे ने ये कहते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। वो आदमी तड़प उठा और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, आदिल। आदिल का नाम सुनते ही राधे ने गुस्से में उस आदमी को एक पंच मारा। वो सीधा जाकर सामने पेड़ से टकरा गया और नीचे गिर गया। तभी राधे उस आदमी के करीब गया और उसने उसे कॉलर से उठाकर कहा, तेरी वजह से तेरी वजह से मेरी बीवी बच्चों को चोट आ सकती थी, इसलिए तुझे यूं ही तो जाने नहीं दे सकता। ये राधे, कहकर राधे ने एक लात उस आदमी के पेट पर मारा। वो आदमी अपने हाथ पर लगी चोट की वजह से खुद को राधे से छुड़ा नहीं पा रहा था और राधे उसे छोड़ भी नहीं रहा था। भावना को कुछ हो जाता तो ये सोच सोचकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। राधे में अब भी उस आदमी को कॉलर से पकड़ रखा था और उसे गुस्से से पीट रहा था। राधे ने उसके मुंह पर एक पांच जड़ते हुए कहा, मेरे सामने आने से पहले सोचा नहीं कि तेरा अंजाम क्या हो सकता था? वो आदमी तो पहले से ही बहुत पीट चुका था और अब कुछ ही बोलने सुनने या फिर करने की क्षमता उसमें बाकी रह नहीं गई थी। राधे ने उसे जैसे ही छोड़ा, वो आदमी एकदम से निढाल होकर नीचे गिर पड़ा। राधे गुस्सा तो अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने एक लात उस आदमी को मारा और गुस्से से कहा, अगर तू गलती से जिंदा बच गया
तो गलती से भी राधे के सामने आने की गलती मत करना, वरना वो तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। राधे ने कहा और गुस्से से ही गाड़ी के तरफ बढ़ गया। उस आदमी को भले ही होश ना हो, पर राधे के कहे आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। राधे जैसे गाड़ी के पास पहुंचा, उसने एक जोरदार लात गाड़ी पर मारा। फिर उसे तुरंत भावना का ख्याल आया। वो एकदम से घबरा गया। करी उसने जल्दी से गाड़ी अनलॉक की और अंदर देखा। भावना बेहोश हो चुकी थी और दरवाजे से जा लगी। राधे जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आया और उसने भावना को होश में लाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राधे को कुछ समझ में नहीं आया। जहां अभी वो बहुत गुस्से में था, वहीं अब उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। तभी राधे ने भावना के गाल थपथपाते हुए उसका नाम पुकारा, पर भावना को होश नहीं आया। राधे ने तुरंत गाड़ी में देखा और उसे एक पानी की बोतल दिखी। उसने उसमें गाड़ी से पानी लेकर भावना के चेहरे पर कुछ छींटे मारे। पानी पड़ते ही भावना की पलकें हिलने लगी। भावना की आंखें जैसे खुली। राधे ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम ठीक हो ना? राधे की बात सुनकर भावना ने कुछ नहीं कहा और एकदम से राधे से अलग हो गई। राधे ने हैरान होकर भावना की तरफ देखा, पर भावना ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, मुझे घर जाना है। राधे ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने सोचा कि वो भावना से घर जाकर ही इस बारे में बात करेगा, और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। और उधर वो आदमी अब भी वहां पड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर में उसका फोन बजने लगा, जो मार खाते वक्त कहीं गिर चुका था। फोन की आवाज उस आदमी के कानों तक तो पहुंच रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। पर उस फोन की आवाज सुनकर एक अनजान आदमी वहां आ गया। उसकी नजर घायल पड़े व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखते ही एक पल को वो आदमी घबरा गया। फिर वो हिम्मत करके उसके पास गया, उसे देखने लगा। उस आदमी की सांसें अब भी चल रही थी। और इधर राधे ने घर पहुंचकर जैसे गाड़ी रोकी, भावना तुरंत गाड़ी से उतरी और हड़बड़ी में वो लड़खड़ा गई। इससे पहले वो गिरती, उसने गाड़ी का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचा लिया और गाड़ी से टिक गई। भावना को ऐसे देखकर राधे को गुस्सा आने लगा। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और राधे को बाहर आता देख भावना तुरंत घर के अंदर जाने लगी। पर राधे ने तुरंत भावना का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा और खुद के गुस्से को शांत करके कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखकर नहीं चल सकती? अगर गिर जाती तो? तभी भावना ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिढ़कर कहा, पर गिरी तो नहीं ना? अब राधे ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उसने तुरंत भावना को अपने करीब खींचकर उसे कमर से पकड़ लिया और धीरे पर सख्त लहजे में कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ तुम्हारे गिरने का इंतजार करूं? तभी भावना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। नहीं, राधे ने गुस्से में कहा। राधे को गुस्से में देख भावना एक पल को डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। भावना की आंखों में आंसू देखते ही राधे ने तुरंत उसे छोड़ दिया। भावना तुरंत अंदर चली गई और राधे वहीं खड़ा देखता रह गया। तभी उसने तुरंत अपना फोन निकाला और तुरंत सकाल को फोन कर दिया। दूसरी तरफ सकाल ने जैसे फोन उठाया, उसे गुस्से से भरे राधे की आवाज सुनाई दी, क्या कर रही हो तुम वहां? आदिल जेल से भाग गया है और तुमने मुझे ये बात बताना जरूरी भी नहीं समझी? बॉस, वो सकाल ने कुछ कहना चाहा, पर राधे ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, मुझे आदिल चाहिए। पता करो कि इस वक्त वो कहाँ छुपा बैठा है। ढूंढो उसे। उसकी हर एक चैन की सांस मुझे बेचैन करेगी और राधे को ये बेचैनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहकर राधे ने जैसे ही फोन रखा, उसकी नजर भावना पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। तभी राधे तुरंत भावना की तरफ बढ़ गया। भावना ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और वापस से घर के अंदर चली गई। राधे भी तेज कदमों के साथ भावना के पीछे जा रहा था कि इतने में ही उसने देखा कि सारे गार्ड्स की नजर उन्हीं पर थी। राधे ने घूर कर एक नजर गार्ड्स की तरफ देखा। राधे का गुस्सा देखते ही सबने अपनी नजरें नीचे कर ली। राधे तुरंत अंदर चला गया और काफी रात हो चुकी थी। राधे जैसे रूम में पहुंचा, उसने देखा भावना बेड पर लेटी हुई थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। राधे तुरंत उस तरफ बढ़ गया। राधे जैसे ही भावना के सामने पहुंचा, भावना ने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर लिया। राधे ने अपने माथे पर उंगलियां फिराई, फिर अगले ही पल उसने भावना पर से ब्लैंकेट हटा दिया। तो भावना एकदम से हड़बड़ा गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसने राधे की तरफ नहीं देखा। राधे उसके बगल में बैठ गया और बोला, क्यों?
गुस्सा हो अब, राधे ने कड़े शब्दों में कहा। पर भावना ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अब राधे ने भावना का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या हुआ? राधे ने प्यार से भावना से पूछा। भावना ने राधे की आंखों में देखा, जो एकटक बस भावना को ही देख रहा था। तभी भावना की आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से राधे को गले लगा लिया और भावना ने सिसकते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे? आपको कुछ हो जाता तो? तभी राधे ने भावना को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कोई मेरे सामने ही मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और मैं यूं ही उसे जाने दूं, नामुमकिन। राधे ने गुस्से में कहा, लेकिन भावना कुछ नहीं बोली। भावना को खामोश देखकर राधे ने कहा, तुम्हें अचानक से क्या हो गया था? तुम बेहोश कैसे हो गए? तभी भावना तुरंत राधे से अलग हुई और बोली, मुझे नींद आ रही है। राधे ने हैरान होकर भावना की तरफ देखा। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब भावना जैसे सोने लगी। राधे ने फौरन कहा, पहले बताओ कि हुआ क्या है, फिर तुम सो सकती हो। फिर अगले ही पल उसने अपना सर झुका लिया और धीरे से कहा, पता नहीं पर कभी कभी मुझे ऐसे चक्कर आ जाते हैं। जब कार पर आप मुझे छोड़कर गए तो बस मैं डर गई थी। तभी राधे ने तुरंत भावना को अपने गले से लगा लिया और धीरे से कहा, सॉरी, मैं तुम्हें डराना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, पर अगर मैं उसे यूं छोड़ देता तो मैं बेचैन ही रहता और आपको बेचैनी पसंद नहीं। अब भावना ने राधे की बात पूरी की तो राधे मुस्कुरा दिया। तो भावना ने आगे कहा, आप फोन पर किससे बात कर रहे थे? वो आपको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? भावना की बातें सुनकर राधे ने धीरे से कहा, फिर कभी बताऊंगा, अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। तो भावना ने मुंह बना लिया। अब अगले दिन राधे अपना काम निपटाने के बाद भावना को हॉस्पिटल लेकर चला गया। भावना तो हॉस्पिटल के नाम से डर रही थी, पर राधे उसे फिर भी ले गया। राधे ने भावना का चेकअप कराया, सब नॉर्मल ही था। चेकअप हो जाने के बाद भावना ने चैन की सांस ली और जल्दी बाहर आ गई। राधे भी उसके पीछे ही था। भावना पैदल ही रोड पर चलने लगी। राधे ने उसे रोकना चाहा पर भावना नहीं रुकी और चलती रही और सामने खड़े एक लड़के के पास पहुंच गई। राधे हैरान था कि आखिर ये इसके पास क्यों गई है। तो गाइज, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे पार्ट 7 में। धन्यवाद।